नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि पहली खबर समराला से है, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पहली कार्यकर्ता बैठक की, जिसमें कहा गया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से सीधा संवाद करेंगे। लेकिन वहां जब पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधन शुरू किया तो 80% सीटें खाली हो गई और खाली सीटों पर पार्टी अध्यक्ष का संबोधन जारी रहा। तो वहीं जहां पंजाब कांग्रेस ने इस कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत की और कहा गया कि इस कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, लेकिन उनके संबोधन के दौरान कुर्सियां खाली हो गई। तो उनको बता रहा हूं आपने। तो वहीं किसानों की ओर से 2020 जैसा आंदोलन खड़ा करने की खुफिया जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ज्यादा सतर्क हो गई है। आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने अस्थायी कार्यालय और कंट्रोल रूम बनाने के अलावा करीब 1 किलोमीटर के दायरे में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं। तो वहीं ड्रोन की मदद से क्षेत्र की निगरानी भी की जा रही है और सीमाओं पर अर्धसैनिक बलों की 16 कंपनियों समेत 5000 से ज्यादा जवानों को तैनात कर दिया गया है। अगली खबर पंजाब से है, जहां किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवंत सिंह पंधेर ने कहा कि हम व्यास से शुरू करेंगे और फतेहगढ़ साहिब में रुकेंगे। हमारी मांगे वही हैं, एमएसपी गारंटी कानून। तो वहीं आगे उन्होंने ये भी कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के किसान को राष्ट्र विरोधी कहा जाता है। हम राष्ट्र विरोधी नहीं हैं, हम इस देश के नागरिक हैं और 75 वर्षों से हमारी मांगों को नहीं सुना गया, हमें अनसुना किया गया। हम शांति से आगे बढ़ेंगे और हमारा उद्देश्य है कि सरकार हमारी मांगों को सुने। अगली खबर पंजाब से है, जहां सीएम भगवंत मान ने कहा कि गुरु साहिब की कृपा से पंजाब एक बार फिर रंगला पंजाब बनेगा। मैंने अपना कर्तव्य निभाया और केंद्र के लोगों से किसानों की बात करने को कहा। उन्होंने कहा कि हरियाणा पंजाब की सीमा पर बाढ़, कंटीले तार और बड़े बड़े पत्ते लगा दिए गए हैं। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वो किसानों से बात करे और उनकी जायज मांगों को स्वीकार करे। भारत और पंजाब के बीच सीमा न बनाए। हुण किसानां ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀ है। मैं आपदे वालों फर्ज निभाया। मैं केंद्र वाले नूं बुलाया ना, गल करो। गलबात हुई, कई घंटे हुई, कई मंगां ते सहमति बन गई, कई ते नहीं बनी। हुण की कर रहे वो कहंदे भी असीं, मैं क्या होर गल कर लो ना, अगली बार फिर आ जाओ, कल नूं आ जाओ, बह जाओ, गल कर लो ना। हरियाणे च की कर रहे हैं? हरियाणे वाली जिहड़ी पंजाब वाली हद है, उत्थे एडे एडे किल ला रहे ने, पत्तियां, तारां, कंडियालियां तारां। मेरी फिलहाल तो मेरी बेनती है केंद्र सरकार नूं कि किसानां नाल गल कर लो, उन्हां दीयां मंगां जायज़ जिहड़ियां ने मान लो। तुसीं इंडिया ते पंजाब दा बार्डर ना बनाओ। सो मैं केंद्र सरकार नूं कहना चाहुंदा, इन्ना साडे नाल आडा ना लाओ, इन्ना तुसीं साडे नाल हरख ना रखो, इन्नी नफरत ना करो। मैं तो इस लैवल ते सोची बैठा, जिस लैवल की नफरत असीं झल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली चल रहे हैं, मैं इत्थे चल रहा, गवर्नर के थ्रू, पता नहीं किहदे थ्रू। इन्हां दा बस चले, जनगण मन चों पंजाब कढ़ देणगे ये, कि जनगण मन च पंजाब आउंदा यार, इहनूं कढ़ दो। हुण खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर पंजाब से है, जहां किसान 13 फरवरी को दिल्ली पलायन की तैयारियों पर अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां हरियाणा के शंभू बैरियर पर किसानों के पहुंचने से पहले ही भारी पुलिस और भारी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ब्यास नदी के पास मांझे का शहर ट्रैक्टर ट्रालियां काफिले में जमा हो रही हैं। तो वहीं पंजाब के अमृतसर जिले की किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के बड़े बड़े काफिले ब्यास नदी के पास इकट्ठा हो रहे हैं, जहां सड़क किनारे किसानों ने ट्रैक्टर ट्रालियों पर कतारें लगा रखी हैं और स्थानीय किसान नेताओं के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां जगाधरी स्थित बीघा प्लाईवुड फैक्ट्री में आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि 33 वर्षीय श्रमिक कुर्डिया राम की चीपर मशीन में आने से उसकी मौत हो गई। तो वहीं मृतक की पहचान कुर्डिया राम पुत्र मनोहर लाल ग्राम परवालू के रूप में हुई है। तो वहीं मृतक शादीशुदा होने के साथ साथ 3 बच्चों का बाप था। मृतक के ससुर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस फैक्ट्री में पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं। उसके बाद भी फैक्ट्री में कार्यरत ज्यादातर श्रमिकों के ईएसआई कार्ड तक नहीं बनाए गए।
खबर हरियाणा से है, जहां पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि कुंडली, बढ़ी, बहादुरगढ़ के साथ लगने विभिन्न औद्योगिक संगठनों द्वारा भी प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि वे इस प्रकार के धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं, क्योंकि पिछली बार इस प्रकार के धरना प्रदर्शन में उनका काफी आर्थिक नुकसान हुआ था। बढ़ी, बहादुरगढ़ और साथ लगते अन्य क्षेत्रों के विभिन्न औद्योगिक संगठनों द्वारा भी प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि वे इस प्रकार के धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं, क्योंकि पिछली बार भी इस प्रकार के धरना प्रदर्शन से उनका काफी आर्थिक नुकसान हुआ था और इन क्षेत्रों में यातायात बाधित होने से कई व्यक्तियों को अपनी नौकरियां भी गंवानी पड़ी थी। इसके साथ ही प्रदेश में विभिन्न किसान संगठनों ने भी पुलिस प्रशासन को आश्वस्त किया है कि वे इस धरना प्रदर्शन में भाग नहीं लेंगे। किसान संगठनों द्वारा यह भी अपील की गई है कि ट्रैक्टर ट्रॉली खेतों में चलाने के लिए है, ना कि धरना प्रदर्शन में इस्तेमाल करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हरियाणा से है, जहां एशियन बॉक्सिंग चैंपियन और गोल्ड मेडल विनर स्वीटी बोरा ने भाजपा का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि हरियाणा के रोहतक में सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में सोमवार को उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। तो वहीं उनके साथ उनके पति दीपक हुड्डा, जो कि कबड्डी के खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी भाजपा ज्वाइन कर ली। मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए देश हित के कार्यों से, जो कि हमारे वर्ल्ड मैप पर हमारे भारत देश की जो छवि बनी, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हूं। और उनके नेतृत्व में अगर मुझे मौका मिला तो मैं देश की सेवा में अपना योगदान दूंगी। और इसीलिए मैं कल यानी कि 12 फरवरी को हमारे बीजेपी भवन में रोहतक में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी की उपस्थिति में बीजेपी को ज्वाइन कर रही हूं। तो आप सब लोग भी आइए और हमें आशीर्वाद दीजिए। मैं हमारे यशस्वी खबर यमुनानगर से है, जहां 22 फरवरी को किसान मजदूर पैसेंजर गाड़ियों के ठहराव की मांग को लेकर मुस्तफाबाद रेलवे स्टेशन पर पंचायत करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि लंबे समय से किसान सुबह के समय जो ट्रेन अंबाला से सहारनपुर की तरफ जाती है, उसके ठहराव की मांग को लेकर मुस्तफाबाद रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कोरोना काल से पैसेंजर ट्रेन बंद है और सरकार ने अभी तक पैसेंजर ट्रेनों को नहीं चलाया, जिस कारण आम जन को बहुत परेशानी हो रही है। रेल विभाग, रेल विभाग, रेल विभाग। आज ऊंचा चंदना में पंचायत हुई है ग्रामीणों की और भारतीय किसान यूनियन की, क्योंकि एक हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं सरस्वती नगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रखवाने के लिए। जो ट्रेन सुबह के समय यमुनानगर जाती है पैसेंजर ट्रेन, उसके ठहराव की मांग कर रहे हैं बहुत लंबे समय से। और पीछे तकरीबन 2 महीने पहले डीआरएम कार्यालय अंबाला में हमने वहां पर धरना दिया था, प्रदर्शन किया था, और तब एआरएम ने हमारे को कहा था कि हमें आप 1 महीने का समय दीजिए, 1 महीने के बाद आपकी ट्रेन वहां पर रुक जाएगी। लेकिन आज 2 महीने गुजर चुके हैं, आज तक भी ट्रेन का ठहराव नहीं हुआ। तो आज फैसला लिया है कि आने वाली 22 फरवरी को रेलवे स्टेशन सरस्वती नगर मुस्ताबाद टिकट घर जहां पर है वहां पर किसान मजदूर ग्रामीण पंचायत करेंगे और पंचायत में फैसला लिया जाएगा, चाहे वो रेलवे ट्रैक जाम करने का हो या कोई और। खबर हरियाणा से है, जहां कैबिनेट मंत्री कंवल पार ने जगाधरी हनुमान मंदिर से सरकारी स्कूल झंडा चौक तक सड़क के नवनिर्माण कार्य व झंडे चौक के सौंदर्यीकरण के कार्य का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि 51 लाख की लागत से यह कार्य किया जाएगा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार बिना किसी भेदभाव के पूरे प्रदेश में समान रूप से विकास कार्य करवा रही है। पूर्व की सरकारों में प्रदेश में पक्षपात हुआ, लेकिन मौजूदा सरकार निष्पक्षता के साथ हर विधानसभा क्षेत्र में एक समान कार्य करवा रही है। यहाँ भी लिखा होना चाहिए। अगली खबर भी हरियाणा से ही है, जहां आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि किसान आंदोलन के समय दिल्ली के स्टेडियम को जेल में बदलने की अनुमति कतई नहीं दी जाएगी। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जान जाए तो जाए, लेकिन किसानों को जेल में बंद नहीं होने दूंगा। पर हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए गए हैं, आने जाने के सारे रास्ते बंद हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर उसके ऊपर सीमेंटेड स्ट्रक्चर खड़े कर दिए गए हैं। जो पिछले 75-76 साल में देश ने अर्जित किया, धीरे धीरे करके हमने रोड्स बनाए, हाईवेज बनाए, उन सब को ब्लॉक कर दिया जा रहा है सीमेंट स्ट्रक्चर से। लोगों की आवाजाही को बंद किया जा रहा है। ये लोगों का मौलिक अधिकार छीना जा रहा है, फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है। जो लोग ना तो आंदोलन का हिस्सा हैं, जो लोग ना सरकार का हिस्सा हैं,
उन लोगों को, ऐसे करोड़ों करोड़ लोगों को मूवमेंट की आजादी से महरूम किया जा रहा है। और यह भी ध्यान रहे कि ये जो सारे ब्लॉकेड लगाए गए हैं, अभी तक तो किसान आए नहीं हैं, इनमें से किसी भी ब्लॉकेड में किसानों का कोई हिस्सा नहीं है, कोई योगदान नहीं है। किसान रोड जाम करेंगे या नहीं करेंगे ये तो बाद की बात है। किसान तो पीसफुली अपना राइट मांगने, अपनी मांगे लेकर के दिल्ली जाना चाहते हैं। तो वहीं अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां शाहबाद मारकंडा के पास नेशनल हाईवे 44 पर 7 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। तो वहीं पुलिस ने रूट डाइवर्ट कर दिया। आपको बता दें कि 13 तारीख को किसानों के द्वारा दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा के डीजीपी के आदेश के अनुसार एक रूट जारी कर दिया गया था। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां नगर निगम और जगाधरी में कार्यरत पेरोल सफाई कर्मचारी के समान काम समान वेतन के आधार पर नवंबर 2017 से लेकर अब तक बने एरियर को लेकर दोनों नगर निगम कार्यालयों के गेट पर सफाई कर्मचारी लगातार 8 जनवरी से जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शन कर्मचारियों ने शहर की मुख्य सड़कों पर उल्टे झाड़ू, काले झंडे और बैनर तख्तियों सहित जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ में पंजाब और केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों के बीच में मीटिंग अभी भी चल रही है, जो कि पिछले 3 घंटे से चल रही है और कितनी देर चलेगी इसका भी कोई पता नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि अंदर बैठे जो हमारे सोर्सेस हैं उनके हवाले से यह पता चला है कि 10 में से 4 मांगों को मान लिया गया है। जो 3500 के ऊपर पर्चे हो चुके हैं उनको कैंसिल किया जाए। अगर 6 से ऊपर मांगों को पूरा कर दिया जाता है तो हो सकता है कि ये जो दिल्ली जाने का फैसला है ये बदल लिया जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। जल्द ही इस पर फैसला आने की संभावना जताई जा रही है। अगली खबर भी यमुनानगर से है, जहां गांव पंसारा के रेलवे फाटक के पास रेलवे लाइनों को पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि सूचना मिलने पर राजकीय रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए शव परिजन को सौंप दिया। तो वहीं पुलिस के अनुसार 174 के तहत कार्रवाई की गई है। खबर यमुनानगर से है, जहां ग्राम परिक्रमा यात्रा अभियान के तहत आज भाजपा किसान मोर्चा द्वारा जगाधरी विधानसभा के गांव देवघर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवर पाल ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद गुर्जर ने की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कंवर पाल ने ग्राम परिक्रमा यात्रा अभियान के लॉन्चिंग के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किसानों के साथ देखा और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन को सुना। हम सबके नेता चौधरी कंवर पाल जिंदाबाद, जगाधरी के अनबान साहब चौधरी कंवर पाल। अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां किसान आंदोलन को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस अलर्ट है और गुरुग्राम में पुलिस कर्मियों की तैनाती भी कर दी गई है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को देखते हुए गुरुग्राम में सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है। प्रशासन की तरफ से एहतियात बरता जा रहा है। इसके साथ ही हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव का कहना है कि गुरुग्राम में इस आंदोलन का कोई असर नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल डीसी निशांत यादव का यह भी कहना है कि गुरुग्राम के तमाम बॉर्डर पर पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है, लेकिन गुरुग्राम में किसी भी तरीके के इस आंदोलन में किसानों का कोई प्रभाव फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। बाकी जिलों से कई बारी कम रहा है, तो उसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए, तो उसकी कड़ी में भी एक इवेंट रहेगी। बट जैसे मैंने बताया, मुख्य जो हमारा पर्पज है वो सिटी के लिए एक ब्रांड क्रिएट करने का है, इसके थ्रू हम करेंगे और ये इसका पहला एडिशन है। हर साल ये इवेंट जो है आगे सरकारी डिपार्टमेंट के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कराई जाएगी। सर 7 दिनों की किसान आंदोलन चल रहा है, इंटरनेट सेवाएं जो है बंद की गई है, कितना? देखिए, इसमें गुरुग्राम पे जो है सिचुएशन बिल्कुल पीसफुल है और इसमें इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बल्कि मैंने काफी सारी RWS के साथ, काफी सारे स्पोर्ट्स ग्रुप्स के साथ इस पे चर्चा की है और उन सब में मैंने ये पाया कि वो सब बहुत एक्साइटेड है इस इवेंट को लेकर के। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इस तरह की कोई व्यवधान होगी। और वैसे भी ये तो एक ऐसा मुद्दा है जिससे हर आदमी कनेक्ट करता है, तो हम तो इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन।
खबर गुरुग्राम से है, जहां 25 फरवरी को मैराथन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे। गुरुग्राम में आयोजित हो रही इस मैराथन में पहली दफा सबसे बड़ी मैराथन होने जा रही है, जो कि 40 किलोमीटर लंबी होगी। तो वहीं मैराथन में प्रतिभागी बनने के लिए लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। इस मैराथन में करीब 25,000 लोग शामिल होंगे, जिसमें 500 कारपोरेट कंपनियों के लोग भी शामिल होंगे। मैराथन में प्रथम आने वाले को 1.5 लाख रुपए का सम्मान दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरे स्थान पर आने वाले को 1 लाख रुपए और तीसरे पर आने वाले धावक को 75,000 रुपए इनाम के रूप में दिए जाएंगे। इसमें जैसे आपने देखा हुआ कि अलग अलग शहर हैं, अपनी सबकी अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है। दिल्ली हाफ मैराथन काफी फेमस है, पुणे की है, अलग अलग शहरों की अपनी मैराथन्स हैं। तो एक ख्याल, एक विचार ये आया सरकार के स्तर पे कि क्यों ना गुरुग्राम, अब इतना एक हम मिलेनियम सिटी हम कहते हैं, इतनी सारी हमारी फॉर्च्यून 500 कंपनीज हमारे यहाँ पे हैं, सभी प्रांतों से और इवन हरियाणा की भी अलग अलग हिस्सों से सब लोग यहाँ पे रहते हैं। तो एक हमारे शहर को भी एक इस तरह की इवेंट मिले, एक मैराथन मिले, जिससे शहर का नाम जो है वो इस फील्ड में आगे आए। इस सिलसिले में ही हमने एक इवेंट प्लान की है 25 फरवरी को। और मैं बताऊं कि एक एनुअल इवेंट होगी, हर साल एक इस तरह की मैराथन जो है वो गुरुग्राम मैराथन के नाम से कंडक्ट कराई जाएगी। इसमें हमारी एंटिसिपेशन ये है कि लगभग 25,000 के आसपास लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इस लिहाज से ये आसपास के एरिया की सबसे बड़ी मैराथन इवेंट होगी। इवन दिल्ली जो हाफ मैराथन है उससे भी बड़ी इवेंट होगी। जो रनिंग कैटेगरीज हैं वो हमने इसमें सारी रखी हैं। एक फुल मैराथन भी है जो 42 किलोमीटर की है, हाफ मैराथन 21 किलोमीटर की है, फिर 10 किलोमीटर की इवेंट है और एक 5 किलोमीटर की जिसको हमने फन रन का नाम दिया है कि जो लोग फन पर्पज से या एंजॉयमेंट पर्पज से आना चाहते हैं तो अपना 5 किलोमीटर का इवेंट अटेंड कर। अगली खबर रोहतक से है, जहां सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के रोहतक आगमन के अवसर पर सुबह करीब 7:30 बजे ही आम आदमी पार्टी रोहतक जिला उपाध्यक्ष इंजीनियर नवीन सांपला को पुलिस द्वारा उनके निवास स्थान पर नजरबंद कर दिया गया। तो वहीं इस अवसर पर इंजीनियर नवीन सांपला ने हरियाणा सरकार पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि देश में लोकशाही खत्म कर राजशाही का आगाज किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरुनाम सिंह चन्नू को मलाल है कि जो किसान संगठन 13 फरवरी को दिल्ली कूच कर रहे हैं, उन आंदोलनकारी किसानों ने उनसे कोई रायशुमारी करना गवारा नहीं समझा। दिल्ली कूच कर रहे आंदोलनकारी किसानों, यदि सरकार की सख्ती हुई तो गुरुनाम चढ़ूनी का नाम क्या स्टैंड रहेगा। गुरुनाम सिंह चन्नू कहते हैं कि उनकी विचारधारा में आंदोलन के साथ साथ राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि 80% वोट के मालिक किसान हैं और यदि वही राजनीति नहीं करेंगे तो किसान भला कैसे कर पाएगा। अगली खबर मुख्तसर साहिब से है, जहां आज सुबह एक घर में रसोई में अचानक गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि इस दौरान सिलेंडर से घर की छत उड़ गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अबोहर रोड निवासी प्रदीप सिंह ने बताया कि आज सुबह जब वो गैस पर दूध गर्म करने लगा तो अचानक गैस सिलेंडर फट गया और रसोई की छत ही उड़ गई। किसानों की कोई नई मांग नहीं है, लेकिन वो उन्हीं मांगों को लागू करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिन पर सरकारों ने सहमति जताई है। यह बात आज फतेहगढ़ साहिब में किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर के अध्यक्ष जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कही। तो वहीं जगजीत सिंह डल्लेवाल ने बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा पुलिस ने जो किया है उससे ऐसा लगता है कि सरकार उनकी मांगों को लागू नहीं करना चाहती, इसलिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 13 फरवरी को दिल्ली जाने के ऐलान के बाद हरियाणा भी पूरी ताकत से इस आह्वान का समर्थन करेगा। उसी दौरान किसानों की ओर से पक्का मोर्चा पर चर्चा करते हुए डल्लेवाल ने कहा कि उनका दिल्ली में पक्का मोर्चा लगाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन सरकार ने जिस तरह से पहले उनकी मांगों को नजरअंदाज किया है उसे देखते हुए पूरी तरीके से तैयार है।
तो वहीं देश में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने की केंद्र सरकार की मुहिम के तहत पंजाब के जालंधर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने बताया कि मोदी सरकार लोगों के हितों के लिए कार्य कर रही है। किसी भी सरकार ने इससे पहले लोगों के हितों के बारे में कभी नहीं सोचा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी जी जो भी वादा करते हैं उसे पूरा जरूर करते हैं। तो वहीं फिरोजपुर में डेरा सिरसा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि सिख संगठन लगातार डेरा प्रमुख राम रहीम का विरोध कर रहे हैं। फिरोजपुर में एक बार फिर सोडा साध की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। यहाँ हुकूमत सिंह वाला गांव में राम रहीम के डेरे का निर्माण चल रहा है, जिसे रोकने के लिए एक बार फिर सिख संगठनों ने कमर कस ली है और कैंप का निर्माण रोकने की मांग उठाई है। सिख संगठनों ने कहा कि किसी भी हालत में फिरोजपुर में राम रहीम का डेरा हम नहीं बनने देंगे। मानसा जिले के गांव अटाला कला में एक बुजुर्ग व्यक्ति के 2 लोगों ने बुरी तरीके से पीटकर उसकी टांगें तोड़ दी। आपको बता दें कि पीड़ित को मानसा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। साथ ही पीड़ित ने बताया कि वह अपने खेत में काम कर रहा था तो 2 व्यक्तियों ने आकर तेज हथियार से उस पर हमला कर दिया, जिसके चलते उसकी दोनों टांगें टूट गई। 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली में कूच करने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं किसानों के इस ट्रैक्टर परेड को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। संगू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने मॉक ड्रिल की। वहीं पंजाब की तरफ आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। पुलिस की कार्रवाई से लोगों में भगदड़ मच गई। हालांकि पुलिस ने लोगों को पहले से ही चेतावनी दी थी। इससे ये कहा जा सकता है कि पुलिस किसानों के इस कूच को रोकने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो अगली खबर जिंद से है, जहां महम के विधायक बलराज कुंडू ने कहा कि इस बार किसान आंदोलन केवल राजनीतिक स्टंट हो सकता है। वह हरियाणा के किसानों के हितों को देखते हुए यह निर्णय लेंगे। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की ओर कूच कर रहा है, लेकिन इसमें केवल इस समय पंजाब के किसान ही अपनी विशेष मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पिछले आंदोलन में भी हरियाणा के किसानों ने पंजाब का साथ छोटे बड़े भाई की तरह निभाया था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि अगली खबर मानसा से है, जहां मानसा जिले के किसान दिल्ली जाने के लिए संगरूर के रास्ते दिल्ली पहुंचेंगे। आज किसान मानसा से वाया संगरूर दिल्ली पहुंचने के लिए रवाना हो गए। किसान यूनियन के नेताओं ने कहा कि हरियाणा और केंद्र सरकार जितनी भी बाधाएं डाले, मगर किसी भी हालत में हम दिल्ली जरूर पहुंचेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पिछली बार भी सरकार के रास्ते हमारे लिए ब्लॉक कर दिए गए थे, लेकिन हम दिल्ली जरूर पहुंचे थे। हरियाणा पंजाब में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।